बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से झगड़े की बुनियाद क्या है? क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं? हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलेगी तो कैसे चलेगी? ईद के बाद का मंजर क्या होगा? इन तमाम सूरत हाल पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, मामला है क्या? PTI के बाज़ लोग समझते हैं कि चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है वो शायद सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि आप जिन लोगों के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में आपकी राय है कि वो खुद नहीं चाहते इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए। तो बोले साहब, चाहने का तो मुझे नहीं पता, जा रहा नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी नहीं है। देखें, इस तरह तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग यूट्यूबर्स को और जो सोशल मीडिया में जो ट्रोल्स हैं उनको जो है वो दे दे। आप देखें ना, 17 महीने हो गए हैं इमरान खान बेगुनाह जेल में बंद है, ना कोई सारे पैर उनके खिलाफ केसेस का ना पैर है, ना कोई ट्रायल है, कुछ नहीं है। और कोई बाहर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चल गया है तो उस दिन की वो पॉलिसी है, दूसरे दिन की ये पॉलिसी है। इस तरह तो नहीं पार्टी चल सकती। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, एक पैशन बहुत है, वर्कर्स बहुत हैं, पैशन बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन एक हिकमत अमली भी तो चाहिए ना। और अभी भी एक बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी सुबह PTI से, मैं उनको यही कह रहा था कि देखिए, अगर आप इमरान खान तो जेल में है, उनकी तो महदूद है इस वक्त, इंफॉर्मेशन भी महदूद है, तो उनका इस वक्त जो स्ट्रेटजी की भी ज़ाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन पे बेस होती है, और वो अभी जो है वो डे टू डे चीजें तो नहीं कर सकते। तो वहां पे भी माहौल यही होता है कि बस जो वकील जाते हैं, अब अगर आप देखेंगे तो वहां पे सारी ILF की पॉलिटिक्स जो है वही 24 घंटे हो रही होती है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स से। और वही वकील सारे जो है वो रोज सिर्फ और फिर हाजिरी लगाने जा रहे होते हैं, उनको खास वहां पे इनपुट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्राइसिस है PTI का, जो समझना चाहिए PTI के लीडरों को। तो साहब, आप खुद एक सीनियर वकील हैं, आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को जो डिसीजन था कि वकला को आगे लाना है, वकला इलेक्शन में जो है वो खड़े हो सकेंगे, फिर वकला तहरीक भी चला सकेंगे, ये डिसीजन गलत था? क्या लगता है आपको? बस अब इशू इमरान खान का तो नहीं ना, इमरान खान ने तो अवेलेबल लोगों में से ही लोग लगाने थे ना। प्रॉब्लम तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने किया ना। अब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा जो काडर था, जो सारा उसको ठुड्डे मुक्के मार के आपने निकाल दिया। देखिए, असद उमर से क्या दुश्मनी थी, परवेज खट्टक से क्या दुश्मनी थी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या दुश्मनी है, महमूद रशीद, इजाज चौधरी साहब ने क्या कर लिया है। और ये सारा जो काडर था, ये हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, ये सारे लोगों को या आपने छुपने पे मजबूर किया हुआ है, या आपने उनको सजाएं गलत सुना के जेलों में कर दिया, या इधर कर दिया। उसके नतीजे में पार्टी का काडर जो है वो आपने खत्म कर दिया। अब इमरान खान है और नीचे लोग हैं, दरमियान में काडर तो है नहीं। जो वकला ने जो इमरान खान साहब के मुकदमात लड़े हैं, आप समझते हैं वो भी दुरुस्त सिमत नहीं थी, गलत तरीके से मुकदमात को हैंडल किया गया? मतलब ये केसेस आप इतने सालों से आपने पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद देखी है, अपने PMLN का देखा है, ये मुकदमे कौन सा कोई जो है वो जज फैसले करते हैं, या ये केसेस जो है वो उनकी कोई वकीलों ने इसके ऊपर जो है वो कुछ करना होता है। ये तो जाहिर है कि इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। मैं तो आपको मालूम है 1 साल से मैं जेल में था, तो इलेक्शन के अगले दिन जो मेरी पेशी थी, तो मैंने कहा कि आपको पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा, और पॉलिटिकल अलायंस जब तक नहीं बनेगा अपोजिशन पार्टीज का इफेक्टिव नहीं होंगे। जाती लड़ाइयां अकेले लड़ी जा सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाइयों के लिए तो अलायंस चाहिए होते हैं। तो वो आप लीगल स्ट्रेटजी से पॉलिटिकल मसाइल तो नहीं हल होने। अब मसलन ये जो जजेस हैं बेचारे, जिनके कनपटियों पे बंदूकें लगी हुई हैं, उन्होंने क्या फैसले करने हैं, या केसेस हैं क्या जिसके ऊपर आपको वकील चाहिए? देखिए, ये तो सीधी बात है, आपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनी ठीक करनी है। इमरान खान अपने केसेस की वजह से तो जेल में नहीं है, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है, और सियासत ठीक करनी है अगर आपने बाहर निकलना। जो सब PTI की जो लीडरशिप है जो बाहर है, जेल से बाहर है, वो आपसे नाला दिखाई देती है, आपके गिले शिकवे भी होते हैं, उनके गिले शिकवे भी सामने आते हैं,
आप पीटीआई के साथ ही अभी तक, क्योंकि ये भी इतलात थी कि आपको भी कहा गया आप जेलम से इलेक्शन लड़ लें, आपको कहा गया आप हुकूमत का साथ दें, लेकिन आप नहीं गए, उसके बावजूद पीटीआई के अंदर ये मिसट्रस्ट क्यों है? नहीं, वो तो देखिए ना भाई साहब, खैर मेरा तो चूंकि आपको देख बाखबर सहाफी है, आपके सामने ही है कि जो जो सख्तियां जो जो हमने बर्दाश्त किया है, जिस तरह से जो जेलें बर्दाश्त की हैं, जो किया है, क्योंकि देखिए सीधी बात है, हम पॉलिटिशियन एक स्पेस में ही काम कर सकते हैं। ये स्पेस जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ठीक है जी, आप बैठे हुए हैं। लेकिन जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को तो लीडरशिप कहना मेरे ख्याल में थोड़ी ओवर स्टेटमेंट है। ये तो एक इस वक्त एक हादसे में एक सेटअप क्रिएट हुआ है। तो इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो तो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, उन्होंने तो कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो कोई टिकटॉकर है, कोई जी अपना वो था कि वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव था, कोई जो है वो छोटा मोटा काम करता था, तो वकील था कोई, तो वो इस तरह से जो है वो एक बन गई है ना, वो उस तरह से ऐसा पॉलिटिशियन तो इस वक्त है नहीं। तो इनको लगता यही है कि जब बाकी सारे लोग जो हैं वो मर जाएंगे तो फिर हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इस तरह तो फिर नहीं होता। जो सब कुछ मामलात माजी में नजर आए थे कि शायद बेहतर होने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट भी थी कि 85% 90% चीजें दुरुस्त हो गई थी। मामला रुक कहां जाता है? मेरा नहीं ख्याल कोई चीजें बेहतर होने जा रही थी या हुई थी। उसकी वजह यह है कि मेरी जब खान साहब से भी बात हुई, अली अमीन ने पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान को नथिया गली चले जाएं या वो अपने घर पे बनीगाला चले जाएं या कुछ चले जाएं। मेरे देखिए, इमरान खान को ये ऑफर तो अगले दिन वो ले लेते। वो मुल्क से इमरान खान का और इस वक्त पीपल्स पार्टी का PMLN में फर्क क्या है? जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने या पहले जो है वो पीपल्स पार्टी ने वो ऑफर्स दे ली, बाहर चले गए, इमरान खान वो नहीं ले रहे। सो वो तो कई एक लोगों का तजिया वैसे ये भी है कि अगर इमरान खान ले भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इमरान खान ये नहीं समझते। जो मेरी चूंकि अब उनसे फ्रीक्वेंट मुलाकातें हुई हैं जेल में, वो देखें उन्होंने इलेक्शन ही वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर इमरान खान जो है वो आगे बढ़ेंगे, और इलेक्शन करवाना जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए अभी मुमकिन नहीं है। इनको लग रहा है वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये जो कहना कि वो आगे चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें नहीं बढ़ी हैं। मुल्क फंसा हुआ है। जहां पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ, वहीं पे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ, और इसका सारा नुकसान जो है वो मुल्क आप हम सब भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी हालत ये है कि आज अगर रिजर्व्स में से UAE और सऊदी अरेबिया अपना पैसा वापस ले ले, आप बैंकक्रप्ट हैं प्रैक्टिकली। आपकी 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, बेरोजगारी जो है वो अपने अरूज के ऊपर है, सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है, नौजवान बच्चे जो शहादतें हो रही हैं उनको देख के दिल डूब रहा है जिस किस्म की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, खारजा सिचुएशन आपके सामने ही है। सो पाकिस्तान तो इज इन अ टर्मोइल। आई डोंट नो कि इसमें कब कोई सोचेगा और नौकरियों से आगे बढ़ के भी सोच आएगी थोड़ी बहुत। तो सब ये इबहम कब खत्म होगा? आप इमरान खान साहब से मिलते हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं, पॉलिसी डिस्कस भी होती है। पीटीआई के रहनुमा कहते हैं चोई साहब का ताल्लुक नहीं पीटीआई से, बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, मीडिया से बातचीत भी करते हैं, जबकि आप पीटीआई के हवाले से आपका मौक़िफ़ भी हमेशा से सामने आते रहता है। ये इबहम कैसे खत्म होगा? आप पीटीआई में हैं, पीटीआई से बाहर हैं, इमरान खान साहब के अब साथ हैं। मेरे साथ पहली बात तो ये है कि इमरान खान के तो मैं साथ हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई लाजमन इमरान खान को जीतनी चाहिए और जीतनी होगी, क्योंकि अगर इमरान खान ये लड़ाई नहीं जीते तो फिर पाकिस्तान में एक जो अवाम है वो हमेशा के लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदा ना भी पीटीआई में हो तो भी इमरान खान की जीत की ख्वाहिश और ये जो है वो लाजमन होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि अगर मैं पीटीआई में ना होता, मैं फेडरल मिनिस्टर होता, कोई दो प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो जाहिर है कि जो सारी सख्तियां हैं वो तो हम लोगों ने बर्दाश्त की है ना। जो मौजूदा लीडरशिप है उनमें से तो कोई बंदा 1 घंटा जेल भी नहीं गया हुआ ना। इनका जो है इन्होंने क्या सख्तियां बर्दाश्त की? सारी सख्तियां तो हम लोगों ने बर्दाश्त की हैं, जो 9 मई से पहले की पीटीआई। जो सब के लगता है आपको कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, जिस किस्म के इल्जाम पार्टी के अंदर भी लगते हैं कि बाज़ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं लेकिन पीटीआई के साथ हैं।
देखिए मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे मैंने आपको कहा कि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, हमें नहीं पता कि कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज क्या मतलब, अगर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक है, तो अगर कोई है तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई है। जाहिर है आपने किस तरह से आप मुल्क को आगे लेके जाएंगे, कोई बंदा होना चाहिए दरमियान में जिसके ऊपर कोई एस्टैब्लिशमेंट को भी एतबार हो और दूसरी तरफ भी इमरान खान भी उसके साथ कंफर्टेबल हो और वो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ा सके। हमने देखे ना, दो ही तरीके हैं ना, या तो आपको इनकलाब लेके आएंगे, तो इनकलाब इस तरह तो नहीं आते, इनकलाब में तो खून बहता है। क्या हम पाकिस्तान में खून बहाना चाहते हैं? क्या हम गलियां और सड़कें जो हैं वो चाहते हैं कि वो वहां पे जो है वो हजारों लोग जो हैं वो निकल आए? बिल्कुल। मैं तो पर्सनली समझता ही नहीं हूं कि मुल्कों के लिए या इनकलाब जो है वो कोई आइडियल सोल्यूशन है। देखिए मुल्कों के लिए एक इस्तेहकाम आइडियल सोल्यूशन है, ऑर्डर होना चाहिए, और जो सियासी मसाइल हैं उनके सोल्यूशन के लिए बातचीत से और एक अकल से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। वरना अगर आप कत्लेआम से मसले हल होने शुरू होते हैं तो फिर तो दुनिया जो है वो मौजूद होती ही ना। यहाँ सारी दुनिया की तारीख क्या है, कत्लेआम से ही भरी हुई है ना। जो सब एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तलखियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तेज़ बयानात क्या इस जलती हुई आग पर तेल का काम नहीं दे रहे? उससे निकलने का रास्ता क्या होगा? मौलाना फजल रहमान हो, महमूद खान अचकजई हो, इनके साथ मिल के एहतजाजी तहरीक कैसे चलाई जाएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, जो सब एक बड़े सीनियर साफ़ी। उनका एक तज़िया उन्होंने लिखा कुछ दिन पहले कि इस वक्त जो सूरत हाल है, PTI अपने बयानिए के अंदर ही फंस चुकी है। सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है PTI के ऊपर कि PTI अगर कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहे या कोई दो कदम पीछे हटना चाहे तो उनका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वो मामलात को उस तरीके से देख नहीं पाते। देखिए बात सोशल मीडिया का जो एक प्रॉब्लम है वो तो मौजूद है, ये कहना कि वो नहीं है ये तो गलत होगा। लेकिन इसका जो तज्जिया है ना मलिक साहब, देखिए सच्ची बात ये है कि ज्यादातर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो भी सोशल मीडिया को नहीं समझती और उनको पता नहीं ये काम कैसे करते हैं। अब इसके अंदर देखिए तीन ग्रुप्स हैं। एक तो सेपरेटिस्ट का ग्रुप है जो ये BLA और ये सारी तंजीमें जिनको रॉ एक्टिव सपोर्ट करती है, या आदिल राजा वगैरह हो गए सारे, जो चाहते हैं, खुलेआम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े। ये इस ख्वाहिश के ऊपर नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली इनको अब स्प्रेड करने में वो लोग भी शामिल होते हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। अब देखें ना, 1 लाख से ज्यादा छापे आपने पंजाब में मार दिए। अब यहाँ पे 50-60 लाख बंदा तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया है ना एक घर का, और वो लोग जो हैं वो इनको स्प्रेड कर रहे हैं। फिर तीसरा एक तबका है जो बाहर बैठा हुआ है यूट्यूबर्स का, और एक पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स का तबका बैठा हुआ है। यानी आप देखें कि इतना पैसा गवर्नमेंट ने अपने यूट्यूबर्स को दिया है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूरोप से वापस आ गए हैं यहाँ पे हुकूमत की खिदमत के लिए, और वो कहते हैं बाद में बाहर चले जाएंगे। और बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स जो है वो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और यहाँ से पैसे कमाते हैं। सो ये एक जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, ये तीनों को अलग-अलग एनालिसिस करके आगे चलने की जरूरत है। PTI का जो है ना नैरेटिव, वो इमरान खान जो सेट करेंगे उसके मुताबिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो कंट्रोल इमरान खान का इस वक्त अवाम के ऊपर है, इमरान खान का एक बयान जो है वो नैरेटिव तय करता है, दूसरा बयान उस नैरेटिव को तोड़ देता है। वो कोई ऐसा इमरान खान का मुकम्मल कंट्रोल। जो सब लोग कहते हैं कि चौधरी साहब जो है अक्सर लड़ाइयों में जो है वो शामिल हो जाते हैं। अभी शोएब शाहीन साहब के साथ भी आपका मामला हुआ, अफसोसनाक वाकया है, लेकिन आपने कहा जी मामला खत्म हो गया। शोएब शाहीन साहब का एक स्टेटमेंट है कि जी मामला खत्म नहीं हुआ। चलो तो हो जाएगा, कोई भी इसमें क्या। जो सब दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती दिखाई देती है अपोजिशन के इत्तेहाद की, आपको लग रहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद बन पाएगा? काफी करीब है, काफी करीब है। लेट हो गए, 6-8 महीने लेट हो गए। तो इसमें यह था कि
जो मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, फिर शाहिद खान नवाजी साहब वगैरह से जो मुलाकातें हुई हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर जो मैंने खान साहब को भी जो है वो बताया है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो तकरीबन सेटल डाउन हो गई हैं। और अभी जो असद कैसर साहब के यहाँ एक डिनर जो है वो हो गया था, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा की और असद कैसर साहब की मुलाकात हो गई, और फिर 5 पॉइंट्स जो है वो JUI और PTI के दरमियान जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनके ऊपर उनकी बात हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि तकरीबन करीब हैं। सिर्फ देखिए, ये थोड़ा मुझे लगता है कि शायद ये ना जल्दी हो सके कि आप कहेंगे नॉनली पीपल्स PTI के और JUI के कारकुनान इकट्ठे कोई जो है वो डी चौक बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें शायद कुछ अभी वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल अलायंस जो है वो हो जाएगा। और मतलब एक बात और भी आपको ये थोड़ी सी मेरी एक बात और मैं करना चाहता था कि देखिए, ये जो एहतजाजी तहरीक है ना, ये आखिरी चीज होनी चाहिए। अच्छा। मेरी नजर में मुझे ये खुश फहमी है कि एक दफा ये अलायंस बन जाएगा तो फिर हुकूमत और ये जो अलायंस है इसकी निगोशिएशन जो है वो इफेक्टिव होंगी, क्योंकि जो बिटरनेस है मौलाना फजलुर रहमान से, अचरजई साहब से और शाहिद खान अब्बासी साहब से, वो उतनी नहीं है हुकूमत की जितनी कि PTI से। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक दफा ये अलायंस बन जाए तो निगोशिएशंस हम दोबारा शुरू करें। तो सब आप अक्सर कहते हैं कि सियासतदान मामलात को बेहतर कर सकते हैं। PTI के अंदर भी ये मसला इस वक्त है कि कोई सीनियर सियासतदान मामलात को चलाने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर किए जा सकते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से करीब समझे जाते रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता रहा कि चौधरी साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात रखते हैं। आपने इस सिलसिले में कभी कोई किरदार अदा करने की कोशिश की है? पहली बात तो ये हमारे साहब, अगर सरगोदा, जेलम और चकवाल के लोग एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं होगा तो फिर किसका होगा? जाहिर है कि हमारा ताल्लुकात हैं और हमारे अपने, मतलब हमारे ही बच्चे हैं ना सारे। आज जो शहीद हो रहे हैं ये कहाँ के हैं? हमारे ही सारे बच्चे हैं, उनका दुख हमारा दुख है। हमारे कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद नहीं है, कोई गांव नहीं है जहाँ पे कोई गाजी नहीं है। तो जाहिर है अगर इसको फौज को एस्टैब्लिशमेंट का जो वो कहते हैं तो वो तो जाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे फैसले जो हैं वो भी एक बड़ा महदूद ग्रुप ऊपर करता है और वो फैसला करता है कि क्या चलना है, कैसे होना है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ इस किस्म की डिजायर मौजूद है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जिससे बात करें वो कहते हैं कि गुस्से में बहुत है जी, तो गुस्से से तो नहीं 25 करोड़ का मुल्क चलता। अगर आपने 2-3 साल में कोई स्ट्रेटजी बना दी हुई, इमरान खान का कुछ पॉलिटिकल आंसर आप बना लेते तो फिर तो लहदा बात थी। फिर देखिए, इस वक्त इशू ये है कि ना आपकी पॉपुलैरिटी है, ना आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं। तो या तो आप अयूब खान या ज़ियाउल हक या परवेज मुशर्रफ की तरह का कोई माहौल हो ना पाकिस्तान में कि जहां पे डॉलर्स भी आ रहे हैं, तो ना डॉलर्स आ रहे हैं ना पॉपुलैरिटी है, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? तो ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक डिसीजन मेकिंग का बहरान है, उनको सोचना पड़ेगा। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकेगा। और ये 2-3 साल में देखें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, कोई भी सदर हो जाए, कोई भी आर्मी चीफ हो जाए, ये 2-3 साल में तो सड़क नहीं बनती, मुल्क कैसे टर्न अराउंड हो जाना है? पता नहीं कि ये कराची के सेठ हैं, ये जो भी आर्मी चीफ और वजीर आजम बनता है उसको बताते हैं कि जनाब ये अगर आप खुद कर लेना जनाब, तो हमें ये दे दें तो हम 6 महीने में मुल्क टर्न अराउंड कर देंगे। भाई मुल्क कैसे टर्न अराउंड होगा? 3 सालों में कैसे मुल्क टर्न अराउंड हो सकता है? इसके लिए एक लॉन्ग टर्म 15-20 साल की प्लानिंग चाहिए। ये थोड़ा ही इस तरह का मुल्क है कोई, और 25 करोड़ का मुल्क है, हम कोई एक शहर थोड़ी है। और फिर कंपैरिजन अपने शुरू कर देते हैं दुबई के साथ, सिंगापुर के साथ, जिसकी 50-50 लाख की आबादी है। भैया आप कैसे ये करेंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्या डिसीजन मेकिंग इस वक्त चल रही है। तो साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अभी शायद मेहता साहब ने एक ट्वीट भी किया आपके हवाले से कि आपने उनसे कहा कि परफॉर्मेंस PTI की बेहतर नहीं है, मुझे किसी और जमात में भेज दें। एक तो इस पर तबसरा कीजिएगा, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? दूसरा, बाजवा साहब और इमरान खान साहब का एक बड़ा मिसाली ताल्लुक था, एकदम टूटा कैसे? परफॉर्मेंस इशू था? हाँ, ये जो पहले तो कोई ये किसी सहाफी ने कुछ किया है, मैं जानता नहीं हूँ, बट मुझे पता है। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि हर सहाफी वहां पे टीवी में नौकरी लेने के लिए
जो है वो आपको करते ही रहते हैं। तो ये भी एक किसी किस्म की कोई बात है, बेतुकी सी बात है जिसका ना सर है ना पैर। 22 में अगर मैंने जाना होता तो फिर मैं बाद में क्यों नहीं चला गया, मैं जेलों में क्यों चला गया हूँ? हमारा पॉलिटिकल प्रोफाइल जो है वो इतना कम था कि मुझे आपके ख्याल में जेलम से टिकट ऑफर नहीं हुई होगी या मुझे वजारत ऑफर नहीं हुई होगी? ये तो ऐसी बकवास बात। जहां तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, मेरा बहुत उनका एहतराम है। सच्ची बात यह है कि मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए। और बाजवा साहब हों, फैज साहब हों, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि जब बंदे रिटायर हो जाएं तो पीछे हो जाएं तो मैं उनके खिलाफ शुरू हो जाऊं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जनरल मुशर्रफ साहब की डेथ भी हो गई है और बड़े लोग मुझे कहते हैं कि नहीं अपना उन्होंने क्या देना है, आप क्यों उनको डिफेंड करते हैं? बट मेरा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है और मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जो जिससे कोई ताल्लुक हो और वो मुश्किल हालात में हो तो मैं उससे पीछे हट जाऊं। आई डोंट डीम इट एप्रोप्रिएट फॉर माय मोरालिटी। सो जनरल बाजवा साहब भी अब रिटायर हो गए हैं, फैज साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसलिए कई बातें हैं जो मैंने अपनी किताब में तो लिख दी हैं, लेकिन जब वो छपेगी तो उसमें कई चीजें आएंगी। लेकिन बहरहाल मैं अब क्या कहूँ, उन्होंने बहुत बड़ी मिस जजमेंट की सारे हालात को लेके, और जनरल बाजवा साहब को अंधेरे में भी रखा गया। और आई थिंक उनकी बहुत बड़ी मिस जजमेंट थी जो हुआ। वो अच्छे आदमी थे और ये डिजर्व नहीं करते थे जो उनके साथ हुआ। जो सब एक और कमर्शियल ब्रेक में प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। जो साहब तो पीका ऑर्डिनेंस भी आ गया, यानी जो शायद मेतला ने लिखा, आप उस पर कोई अदालती कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम तो पीका को मानते ही नहीं है, हम क्यों करेंगे? बस लगे रहे, लोग लगे रहते हैं इसका। जो सब जो ख़त लिखे हैं इमरान खान साहब ने 3 खतूत, उसके बाद जवाब भी उनका आ गया। इन हालात में जब बड़ी दूरियां बढ़ चुकी हों, ये खतूत जो है लिखे जाने चाहिए? खतूत तो क्या है, मतलब उसमें वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही बता रहे हैं, वो पहले भी बताते हैं। पॉलिटिशियन क्या करेगा? पॉलिटिशियन तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही बताएगा ना, चीजें ही बताएगा। और जाहिर एक बिटरनेस है और उस बिटरनेस का इजहार होता है हर स्टेटमेंट में, हर जगह के ऊपर। और ये बिटरनेस कैसे नीचे आएगी? इस बिटरनेस को नीचे लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को भी और इमरान खान दोनों साइडों से कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और एस्टैब्लिशमेंट को एक्चुअली स्पेस क्रिएट करनी है, बिकॉज वो लोग ताकत में है ना। जो बंदा जेल में है, जिनकी बीवी जेल में है, जिनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, वो बिटर ही होगा ना। तो मेरी तो बस रिक्वेस्ट ही हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर है हमारी आपकी बात को इतनी मैटर ही नहीं करती, सुनते ही नहीं है, लेकिन बार मेरी ख्याल में तो उनको स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। बिटरनेस खत्म करने के हवाले से चौधरी साहब आपने एक जो है वो मौका भी दिया था, जिसमें आपने कहा था कि जो खासतौर पे यूट्यूबर्स हैं जो बाहर बैठ के मुल्क के इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो है लातल्लुकी का इजहार कर देना चाहिए। ये मामला फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? नहीं किया, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीदों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस के ऊपर इस तरह से कमेंट करते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट किया। लेकिन देखिए ना, दूसरी साइड से जब तक इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जाएगा, ये तलखियां नीचे लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे, और सिवाय इसके कि जी आप फलानी ऑर्गेनाइजेशन को 2.5 अरब रुपया दे दें और वो ऐसे जो है वो स्टूपिड से व्लॉगर्स को और इनको बैठा बैठा के पैसे जाया कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है, तो वो जब तक वो दूसरी साइड से जो है वो नहीं इसको रियलाइज करेंगे, कैसे होगा? जो सब ईद के बाद एहतजाजी तहरीक, लेकिन पीटीआई के अंदर शदीद इख्तलाफात, क्या ये मामला बेहतर हो पाएंगे? मतलब सब जो तहरीक है ना, ये अब लीड करेंगे मौलाना फजलुर रहमान, अचकजई साहब वगैरह, और इसका फायदा इत्तेहाद का ये हो जाएगा कि पीटीआई को कुछ सीरियस लोग जो है मिल जाएंगे लीडरशिप के लिए। क्योंकि फिलहाल तो जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें तो जिस तरह से आपने कहा, उसके अलावा भी सच्ची बात यह है कि कोई सीरियस लोग नहीं है जो कि तहरीक को इस तरह से लीड कर सकें। लिहाजा ये जो अलायंस है ये एक्चुअली विल डिटरमिन कि इसका अगला फेट जो है वो क्या होना है, और इसको हम जो है वो आगे लेके चलेंगे। जहांगीर खान तरीन, शाह महमूद कुरैशी, इनका जाना पार्टी के लिए नुकसान दे है। अगर ये होते तो शायद चीजें बेहतर हो सकती थी। देखिए, आपने असद उमर साहब का
कमरान खान साहब के साथ अगर इंटरव्यू नहीं सुना तो आप जरूर सुनिएगा। मतलब जहांगीर तरीन है, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, ये तो एक क्लास के लोग थे। और आई थिंक कि जो भी आप उनसे बात करेंगे, इनकी एक बड़े संजीदा लोग थे और इनकी आपस की छोटी रिफ्ट्स भी होंगी, आपस के इख्तलाफात भी होंगे, चीजें भी होंगी, इंसान है। लेकिन देखें इनके कद तो बहुत बड़े हैं, मौजूदा लोगों से तो नहीं वो उनका कंपैरिजन किया जा सकता। पार्टी के सदर चौधरी परवेज लाई बिल्कुल खामोश हैं, उनसे कोई मुशावरत भी नहीं है। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, पार्टी के लिए यूजफुल नहीं हो सकते थे? जो सब बीमार भी हैं और जो उनके साथ भी हुआ है, आप देखें इतनी जेलों में चौधरी परवेज लाई साहब के खानदान ने पाकिस्तान की बस फौज के साथ उनका जो रिलेशनशिप रहा है, शेख रशीद साहब का जो रिलेशनशिप रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो आके अब तो इन सब लोगों को जो है सब लोगों को बेइज्जती किया है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया। और पता नहीं इनको मशवरे देने वाले कौन है। परवेज लाई साहब जो थे वो बड़े एक ब्रिज हो सकते थे पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और मुझे नहीं पता, सच्ची बात यह है कि क्यों जो है एस्टैब्लिशमेंट के अकाबरीन जो हैं उन्होंने फैसला किया कि वो लोग जो नस्ल दर नस्ल जिनके ताल्लुकात हैं, जो साथ चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको इस तरह से बेइज्जत किया जाए, जेलों में डाला जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और इससे मुल्क की बड़ी खिदमत होगी। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, बट परवेज लाई साहब के साथ भी बहुत ज्यादती। चौधरी साहब, बाज़ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बस जेल से बाहर आने वाले हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, बुशा बीबी जेल से बाहर आ सकती हैं? इमरान खान जो है, बुशा बीबी तो मुझे लग रहा है कि शायद मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में बाहर आ जाएंगी, क्योंकि उनका केस जो है वो फिक्स हो जाएगा। इमरान खान को भी जेल से आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमरान खान तो अपने बयानिए की वजह से, अपने नैरेटिव की वजह से जेल में। इमरान खान को तो अगर आज वो पीछे हट जाएं अपने नैरेटिव से, बयानिए से, तो कल बाहर आ जाएंगे। जाहिर है सूट करता है जो हुकूमत है उसको। और लेकिन वो चूंकि उससे पीछे नहीं हट रहे तो इसलिए वो जेल में है। तो ये एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ही होगी तो वो बाहर आएंगे ना। पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी तो वो कैसे बाहर आएंगे? जो सब एक इख्तलाफ जो नज़र आता है, बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा भी आता है कि IMF के साथ बातचीत करना, उन तक रजू करना, मुल्क के मामलात पे PTI की तरफ से ख़ास तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें, ट्रंप से उम्मीदें लगाना, वहाँ जाके इंसानी हकूक़ की बात करना, इससे दूरियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। क्या PTI को इससे अवॉइड ही करना चाहिए? लेकिन जब आप मुल्क के अंदर सारे इदारे ख़त्म कर देंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई इदारा भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? अब आप कहीं आलमी इदारों को भी ना देखें और करें, और फिर क्या करें? फिर बंदूक उठा लें लोग। आप इसी जमहूरियत में या सेटअप में क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे होते हैं। इलेक्शन कमीशन आपने खत्म कर दिया, लोगों के वोट का हक आपने खत्म कर दिया, ट्राइब्यूनल्स आपने खत्म कर दिए, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में आपने जो है बेचारे जजों को उठा के मारा। जजों के, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के साथ जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट हुआ पड़ा है। फिर आपने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दो, 26वीं आईनी तरमीम ला के आपने वही खत्म कर दिया। तो आप बताएं मुझे कि लोग क्या करें? फिर दो ही रास्ते हैं ना, या आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और उनको अपनी प्लाइट का बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल जा रही है, और दूसरा क्या करेंगे? आप लड़ पड़ेंगे। लड़ तो ज़्यादा सकते नहीं है, पॉलिटिशियन है, वही करेंगे। किताब जो सब आपकी कब आएगी और किताब में बड़ा धमाका क्या होगा? किताब मेरे साहब एक्चुअली ये है कि वो लिख तो दी है, लेकिन अभी माहौल ही नहीं है इस मुल्क में कुछ छापने का, करने का। तो जब हालात इंशाल्लाह थोड़े बेहतर होंगे तो फिर ही आ सकेगी। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फवाद चौधरी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर उन्होंने तफसीली बातचीत की, लेकिन ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस एहतजाजी तहरीक की बात की जा रही है उस पर बड़े सवालात उठते हैं। तहरीक इंसाफ के पास लीडरशिप का फुकदान है, इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल से बाहर तहरीक इंसाफ
एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां हैं। एक ट्रस्ट का फुकदान भी है, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी भी की जा रही है। और ख़ास तौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, वहाँ पे तंजीम को अलग किया गया, हुकूमती ओहदे अलग कर दिए गए। अली मीन गंडापुर साहब और जुनैद अकबर ख़ान, क्या अब दोनों जो है वो मिलकर कोई तहरीक चलाने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा जब भी इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च का ऐलान किया गया, अली मीन गंडापुर साहब वहाँ के वज़ीर आला भी हैं और तंजीम के सरबराह भी थे, KP के पार्टी के सदर भी थे। इसके साथ साथ हुकूमती वसाइल की भी बात की जाती रही कि सारे सरकारी वसाइल के साथ ही इस्लामाबाद में मार्च लाने की कोशिशें की जाती रहीं। ये सरकारी वसाइल अगर नहीं होंगे, हुकूमती मशीनरी साथ नहीं होगी, तो फिर सड़कों पर एहतजाज कैसे होगा? दूसरी तरफ अब भी कुछ लोग तहरीक इंसाफ को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी एहतजाज किए गए अब तक उससे कोई मुकासद पूरे नहीं हो सके। डायलॉग के ज़रिए या अपोजिशन का जब इत्तेहाद बनता है तो हुकूमत के साथ मिल बैठ कर कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के खतूत लिखे गए उस पर भी जवाब तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब शायद PTI को देने के लिए कुछ है नहीं। हुकूमत एक बेहतर रास्ता निकाल सकती है, लेकिन हुकूमत किस हद तक संजीदा होगी इस पे भी आने वाले वक्त में ही कुछ कहा जा सकेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।